में आस्था का मजाक यूं ही बनता रहेगा। क्या इस देश में अब राम भगवान भी चोरी का शिकार हो सकते हैं? क्या इस देश में अब आम नागरिक छोड़कर मंदिरों में भी भगवान श्री राम का भी चोर खजाना खाली कर सकते हैं? जैसा कि राधे राधे मित्रों, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एक चोरी का कांड निकल कर आता है और राम मंदिर की खजाने में चोरी होती है। इस पर कई लोगों को पकड़ाया जाता है। एक उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा 4 सदस्यीय टीमों की जो एक टीम बनती है, जिसमें 4 सदस्य रहते हैं, वो जांच करते हैं। जांच में जिन जिन आरोपियों को दोषी पाया जाता है उन्हें जेल भेजा जाता है। लेकिन हमारे इधर के नेता इस चीज में सुधार करने की बजाय, संगठन में सुधार करने की बजाय, समिति में सुधार करने की बजाय उस पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। कोई किसी को ये कहकर दोष दे रहा है कि समिति में ब्राह्मण ज्यादा थे, कोई ये कह रहा है कि ब्राह्मण के अलावा और भी थे, कोई ये बता रहा है कि नहीं नहीं वो इतने ओबीसी इतने ऐसे पुजारी थे। अब सवाल ये आता है कि अगर भगवान हिंदुओं के हैं तो सभी हिंदू थे, फिर उसमें चोरी चाहे ब्राह्मण ने की हो चाहे किसी अन्य जाति वालों ने, बात बराबर है। इसलिए किसी एक जाति को टारगेट ना कर समितियों में सुधार किया जाए। जैसा कि हमें पता है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और जब से हमारे देश में मंदिर जब अत्यधिक उत्थान पर पहुंच जाते हैं, अत्यधिक रेवेन्यू करने लगते हैं, जो देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंदिर हैं वो सरकार के कब्जे में चले जाते हैं। फिर उसको एक समिति नियंत्रण करती है। समिति उसमें ऐसे एक मंदिर नहीं, भारत के अंदर कई मंदिर होंगे जिनमें भ्रष्टाचार होता है। मंदिर के अंदर पुजारी जो कि 10-12 हज़ार रुपए की वेतन से काम करता है और जो भी पैसा आता है वह सरकार के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। और इसमें भी कई समिति वाले बीच में अपना हाथ सफा कर लेते हैं। ये तो राम मंदिर की चोरी थी जो पकड़ा गई है, न जाने देश में ऐसे कई मंदिर होंगे यहाँ पर ये घटनाएं आम है और डेली होती होंगी। सवाल ये भी है, अगर मंदिर सरकार की कब्जे में है, सरकार की निगरानी में है, सरकार के संरक्षण में है, तो क्यों ना उनका संरक्षण इस प्रकार किया जाए कि उनमें चोरी हुई ना। चोरी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार का संरक्षण क्या है, संरक्षण क्या है मंदिरों को। जिन मंदिरों से और जिस सनातन धर्म के भगवानों से इतना सरकार लेती है, क्या उन्हें सही से सुरक्षा भी नहीं दे सकती है? और जब ये प्रकरण सोशल मीडिया पर आता है तो हम देखते हैं कि कोई ब्राह्मण किसी और को, और जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश में एक विशेष प्रकार का संगठन है तो उन्हीं के द्वारा एक नमूना है जो कि हमेशा ब्राह्मणों और सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करते रहते हैं, तो ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? आप ही लोग बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे हिंदू भाई जाग सकें। आज कई ऐसे हिंदू भाई हैं जो कि इस चीज़ में आगे बढ़कर विरोध करते हैं और आपस में लड़ते हैं, जातियों के नाम पर लड़ते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।